वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स। और आज का जो हमारा ब्रांड है वो होने वाला है स्किन बाय टाइटन। इन लोगों के परफ्यूम्स ना आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो और मेरा तो फर्ज बनता है कि आप लोगों के लिए लेके आए जाए। कुछ परफ्यूम्स इनके अच्छे हैं, कुछ परफ्यूम्स इनके बुरे हैं, और जो भाई बुरे हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो आज के एपिसोड में देखते हैं कौन से परफ्यूम्स कौन से टियर में जाएंगे। और इस बार ना हमने सी टियर हटा दिया बिल्कुल, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी ऑडियंस को समझने में कि यार सी टियर वाले बिल्कुल ही बेकार हैं, हमें लेने चाहिए। तो आप ऐसा समझ के चलना, अगर एस टियर में है तो वो गॉड लेवल का, अच्छे लेवल का है एज कम्पेयर टू द अदर फेलो स्किन टाइटन परफ्यूम। मैं किसी और परफ्यूम के साथ या किसी और बजट के परफ्यूम के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं। सेकंड, अगर ए में आता है तो इट्स अ गुड परफ्यूम, खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और तीसरी आती है बी कैटेगरी, व्हिच मींस कि मेरे हिसाब से दोस आर नॉट वर्थ इट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ब्रांड को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ना अच्छे मटेरियल्स यूज करते हैं। ये लोग जो बाहर के परफ्यूमर्स होते हैं, इनके मैंने अभी बॉक्स में पढ़ा है कि ये फ्रांस के परफ्यूमर्स से ऑयल्स लेते हैं, और ऑब्वियसली बनता तो ये इंडिया में ही होगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। लेकिन जो फ्रेग्रेंस ऑयल, परफ्यूम ऑयल जो आता है वो फ्रांस से सोर्स करते हैं ये लोग। और मैंने कई बार देखा है ये सेल भी इतनी बहुत ज्यादा तगड़ी लगाते हैं कि मतलब 70, 50, 80% ऑफ। ये बिल्कुल माइनर 10 to 30% ऑफ देखने को मिलता है। आपको सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। हाँ, बस ये बात है कि सारी चीजें भाई अच्छी नहीं हो सकती, आप कितनी भी मेहनत करो। सो हियर आर माय थॉट्स, एंड मैं आप लोगों को बोलूंगा ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। इफ यू वांट टू सी दिस चैनल एंड कंटेंट अगेन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल भाई, वरना ये सारी वीडियोस इधर उधर चली जाएंगी, आपको याद ही नहीं रहेगा कौन सा परफ्यूम लेना था। और लास्ट के जो दो परफ्यूम्स आने वाले हैं ना, वो इतने ज्यादा अमेजिंग है, एक्सक्लूसिव है, ज्यादातर आपको उसके बारे में कोई बात करता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन आज हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, इनके बिल्कुल लेटेस्ट मैनली लॉन्चेस है। तो सबसे पहला परफ्यूम आता है इनका 24/7 सीरीज का एम्बर। ये मुझे 50 ml का देखने को मिलता है, एंड फॉर सम रीजंस जो 100 ml का था वो काफी लेट आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई। इस फ्रेग्रेंस के बारे में बोलूंगा, थोड़ी सी मैच्योर है, थोड़ी सी आपको इसमें पचूली टाइप फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है, हल्की हल्की पेपरी भी है, और बेस में आते आते प्रॉपर एक वुडी सेंट बन जाती है। प्रोजेक्शन इसकी आपको मॉडरेट देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा हेवीली प्रोजेक्टिंग ये परफ्यूम नहीं है। 5 to 7 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग भी इसकी अच्छी खासी है। और अगर मैं इसकी बात करूं एज ग्रुप की, कौन सा एज ग्रुप इसको लगा सकता है, तो 25 प्लस के बंदे इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी देखो, मुझे काफी अच्छी लगी है इसकी। एकदम से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने लगाया, बहुत सारा केमिकल्स आपके नाक में चढ़ रहे हैं और आपका सर दर्द कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंडेड है। ये होती है क्वालिटी, परफ्यूम की क्वालिटी काफी अच्छी है। आपको लॉन्जेविटी और ज्यादा चाहिए तो और ज्यादा परफ्यूम्स अभी आगे आने वाले हैं, उनको देख लेना। मेरे हिसाब से दिस इज अ बी कैटेगरी परफ्यूम, बिकॉज ये उतना बढ़िया नहीं है, दिस कैन बी बेटर। ए में ये ऑलमोस्ट आने वाला था, बट थोड़ी सेंट प्रोफाइल में इसकी अभी भी बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। सेकंड परफ्यूम इज वुडी, एंड 24/7 की जो इनकी कलेक्शन है वही सेम आता है। इनकी पैकेजिंग भी ना मुझे बिल्कुल सिंपलिस्टिक लगी, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं है, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करता है। बट ये अपने परफ्यूम के नाम में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से कर सकते थे। जस्ट राइटिंग वुडी कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, उनको नहीं पता चलेगा किस तरीके का परफ्यूम है। बट दिस इज अ हेवीली लैवेंडर प्लस वुडी नोट वाला परफ्यूम, जो काफी लोग अच्छा लग सकता है और एट द सेम टाइम काफी लोगों को बुरा भी लग सकता है। मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं, मेरी नोज के हिसाब से दिस इज क्वाइट नाइस। जो इंग्रेडिएंट की क्वालिटी है वहां से लेकर इसके ड्राई डाउन तक आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। एज ग्रुप की मैं पहले यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपरली मैच्योर एंड मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस। 30 प्लस के अगर आप हो तभी आप इसकी तरफ जाना। हाँ देखो, मैं पहले ही बता दूं भाई, एज कुछ मैटर नहीं करती, आपको परफ्यूम कौन सा पसंद आएगा। कुछ लोगों को 18 की एज में भी ऐसे परफ्यूम्स पसंद आ जाते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी पीपल है, जो मासेज हैं। क्योंकि अगर आप एक परफ्यूम ले रहे हो, अगर आप 500-700 के बजट से ऊपर जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे टाइप के परफ्यूम मास अपीलिंग होने वाला है। कई लोग बोलेंगे भाई कि ये अगरबत्ती जैसा स्मेल करता है, तो मैं वो चीज समझ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से, बचपन से वो चीज स्मेल करी है अपने आसपास। स्पाइसेस को बहुत ज्यादा स्मेल की है, फ्रूट्स को बहुत ज्यादा एक्चुअली में स्मेल की है, क्योंकि परफ्यूम्स आर ऑल केमिकल्स, इनके अंदर केमिकल इन्फ्यूज्ड इंग्रेडिएंट्स डलते हैं मेरे भाई। इसमें आप वो नहीं सोच सकते हो कि मुझे बिल्कुल आम का, संतरे का ऐसा बिल्कुल रिच नोट आएगा और मैं खा लूंगा, मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्शन इसकी मॉडरेट है, आई लाइक इट, मतलब मेरे लिए काम कर जाएगा। मेरे हिसाब से दिस गोज टू द ए कैटेगरी। एट द सेम टाइम अगर मैं इसकी लॉन्जेविटी की बात करूं, अप टू 9 आवर्स इजी ऑन योर क्लोथ्स देखने को मिल जाती है। ये इनका एक्वा, और स्ट्रेट अप स्मेल करते ही ना आपको इसमें देखो, जो इसके नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ था ग्रेप फ्रूट वगैरह, ये सब डाले हुए हैं। मुझे ग्रेप फ्रूट इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। जैसे आप इसका फर्स्ट स्प्रे करते हो ना, आपको याद आएगा एक ग्रेप फ्रूट और बिटर ऑरेंज हैवी कूल वाटर की वाइब, और हल्का हल्का सुवाज का ड्राई डाउन भी है इसके अंदर। तो मुझे ये काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस लगी। मतलब इन लोगों ने दो चीजों को एक साथ बनाने की कोशिश करी। मैं अगेन बोलूंगा, इंस्पायर्ड बाय है, कहीं ना कहीं वहां से इंस्पिरेशन ली है। ऐसा मत समझना ये क्लोन है, क्लोन बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट स्प्रे से उसकी याद दिलवाता है। अब इसमें वो टोबैको का नोट नहीं है जो कूल वाटर ईडीटी में आता है, तो ऑब्वियसली भाई आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका फर्स्ट नोट है, जो टॉप नोट्स हैं ग्रेप फ्रूट और बिटर ऑरेंज वाले, वो 10 से 15 मिनट में जब फेड होते हैं ना, एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द परफ्यूम स्टार्ट्स देयर। मुझे ये काफी बढ़िया लगा है भाई। प्रोजेक्शन इसकी आपको 2 घंटे तक देखने को मिलती है। एक ऐसी अच्छी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है जिसको आप इजीली जिम में भी कैरी कर सकते हो। एक एवरीडे फ्रेग्रेंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स भी ये काफी अच्छी बन जाती है। हल्का सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है लेकिन थोड़ी सी हैवी प्रोजेक्शन आपको चाहिए, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी।
लास्टिंग इसकी अप टू 6 आवर्स है, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। एंड मैं इसको स्ट्रेट अप डालता हूँ भाई एस कैटेगरी में। लास्टली इनकी एक गर्ली फ्रेग्रेंस 24/7 का ये कैरामेल आता है। इसमें हल्का हल्का आपको अल्कोहल ब्लास्ट देखने को मिलता है शुरू के 5 सेकंड में। थोड़ी सी गोरमॉन्डिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करी। जब मैंने इसको पहले भी स्मेल किया था मुझे लगा था कि काफी क्लोज है, लेकिन जैसे इसका ड्राई डाउन आता है ना 2 से 3 मिनट के बाद आपको गुलाब की खुशबू आती है भाई, मस्त सी, और वो मुझे काफी बढ़िया लगी। देखो बीइंग अ फ्रेग्रेंस जो कि टारगेटेड है टुवर्ड्स वुमेन, आपको इसके अंदर जो नाम दिख रहा है ना वो थोड़ा सा मिसलीडिंग लग सकता है। हल्के हल्के व्हाइट फ्लोरल्स भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होंगे, लेकिन जो कैरामेल का नोटिसेबल जो नोट आना चाहिए जिसके ऊपर ये परफ्यूम बेस्ड है वो आपको ज्यादा नहीं आएगा। ड्राई डाउन में भी हल्का हल्का फील होगा बट प्रोमिनेंट नहीं है, मेरा बोलने का मतलब है। अगर आप एक लड़की और आप ये वीडियो देख रही हो, या अगर आप एक लड़के और अपनी बंदी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, गर्लफ्रेंड को, वाइफ को, किसी को भी कुछ गिफ्ट करना चाहते हो, तो आप अगर एक इंडोर एनवायरनमेंट के लिए एक पार्टी फ्रेग्रेंस कुछ देख रहे हो, आप ये जरूर दे सकते हो। दिस इज नॉट ओवरली एक्सपेंसिव एंड एक गिफ्ट देते हुए भी अच्छा लगना चाहिए, तो वो ये लगेगा। प्रोजेक्शन इसकी 1 घंटे तक आपको देखने को मिलेगी। एंड वहीं लॉन्जिविटी की बात करूं 5 से 7 घंटे ईजी है। एज ग्रुप लड़कियों के लिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि भाई 18+ अगर आप हो तभी आप इसकी तरफ जाना, क्योंकि इतनी ज्यादा ये ओवरली स्वीट मीठी और वैसी गोरमॉन्डिश काइंड ऑफ वाइब नहीं देती, थोड़ी सी स्ट्रेट अप वुमेन वाली वाइब है इसमें। नेक्स्ट जो इनकी सीरीज आती है, देखो इन्होंने सीरीज में काफी अच्छा काम किया हुआ है। एस्केपेड की मेडिटेरियन ग्रूव है, और इसके जो परफ्यूम्स थे भाई वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि 3000 का एक परफ्यूम मैंने सोचा कि ना ही लूं, उससे अच्छा मैं इसकी स्प्रे ले लूंगा, परफ्यूम का मजा ले लूंगा। तो ऑब्वियसली इसको हम सेंट प्रोफाइल पे जज करते हैं रादर देन जजिंग दिस ऑन की क्वालिटी कैसी है। और तो ज्यादा महंगा परफ्यूम मुझे लगता नहीं कि लेने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। लेट इट ड्राई डाउन अल्कोहल ब्लास्ट ऑब्वियसली काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, बट मुझे ये 150 ml 500 रुपए का एक मिला है। ये स्ट्रेट अप आपको याद दिलाता है कहीं ना कहीं क्रीड एवेंटस की। थोड़ा थोड़ा मेरे को लग रहा है सिद्धार्थ बॉयजे इंटेंस की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि इसमें स्मोक्ड पाइनएप्पल ओक मॉसी काइंड ऑफ ड्राई डाउन भी देखने को अच्छा खासा मिलता है। ऑब्वियसली दिस इज अ 12 मंथ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, आप इसको इजीली कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। आई एम श्योर अगर आप इसका परफ्यूम भी लेते हो वो भी मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन फाइंड आउट, तो आपको वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट हाँ, थोड़ा सा प्राइस पॉइंट मुझे अभी भी ज्यादा लग रहा है। अंडर 2000 होता ना तो ये बेस्ट एक चीज बन जाती, बट टाइटन बीइंग अ रियली बिग कंपनी, उनको अपने एम्प्लॉइज को भी केटर करना है, मार्केटिंग में भी स्पेंड करने हैं, और बॉटल्स की पैकेजिंग मतलब बहुत कुछ होते हैं भाई, आप लोगों को पता ही ओवरहेड, तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि हल्का सा प्राइस पॉइंट हायर रखते हैं। और टाइटन की हर एक चीज जो टाटा अपनी तरफ से बेचता है मुझे लगता है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बिकॉज दे एंश्योर द क्वालिटी दैट यू आर गिवन वो बेस्ट होनी चाहिए। नोट्स की इसकी बात करें, थोड़ा सा लेमन, बर्गमॉट, पाइनएप्पल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है। जो ऑफिशियल नोट्स है उनमें ये सब मेंशन्ड है, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी ओक मॉसी भी कहीं ना कहीं लगी विद अ पचूली एंड एम्बरी काइंड ऑफ ड्राई डाउन। प्रोजेक्शन मॉडरेट है इसकी, और मॉडरेट का ये समझ के चलना कि 1 से 2 घंटे तक आपको अच्छी खासी आ जाएगी। लॉन्जिविटी इसकी मैं बोलूंगा 3 to 5 आवर्स मैक्स है, और एज 18+ के लिए मैं अगेन इसको रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें भी अगेन वो स्वीट नोट्स नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी टीनेज में, और हम सोचते हैं कि यार थोड़ी सी मीठी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी नोज डेवलप होती है, हम आगे बढ़ते हैं, हम अलग अलग फ्रेग्रेंसेस ट्राई आउट करते हैं, तो हमें उनका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। दिस इज गोइंग इजीली टू द ए कैटेगरी। नेक्स्ट है इनका कंट्री रोड। स्प्रे की क्वालिटी भाई मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रही है, इनके बढ़िया है। चाहे डियोस की बात कर ले, चाहे हम परफ्यूम्स की बात कर ले, दोनों बहुत अच्छे हैं। अल्कोहल ब्लास्ट काफी अच्छा है, हल्की सी कुछ पेक्यूलियर काइंड ऑफ स्मेल भी आपको स्टार्टिंग में आती है, लेकिन थोड़ा सा एक ग्रीनी वाइब में ज्यादा जाता है। थोड़ा सा ऐसा समझ के चलना है इसको, ग्रीनी फ्रेश काइंड ऑफ वाइब है, एंड अगेन अ लिटिल मैच्योर। सबके लिए ये परफ्यूम नहीं बना है भाई। प्रोजेक्शन अगेन आपको इसकी मॉडरेट देखने को मिलती है अप टू 1 आवर। लॉन्जिविटी ऑल्सो 4 to 5 आवर्स है, एंड 18+ के लिए ये परफ्यूम है। ज्यादातर वही लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और अपने ऊपर लगाना पसंद करेंगे। 18- वाले जो लोग हैं, ज्यादातर मुझे लगता है कि पार्टीज के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप इसको लगा सकते हो रादर देन योर डेली वेयर। परफॉर्मेंस इशूज हैं थोड़े बहुत, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जैसे आपको कोड में देखने को मिलती है वैसी काइंड ऑफ लॉन्जिविटी इसमें नहीं मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली मैं जो 3000 की बॉटल है ना वो इतनी रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपको उसका 20 ml 30 ml या 50 ml ट्राई करने का मौका मिलता है आप जरूर करना, और खास करके वो मेडिटेरियन ग्रूव का करना, वो मुझे काफी बढ़िया लगी है। डीएनए इसका ठीक है बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा भाई, इसको हम डालेंगे बी कैटेगरी में। थोड़ा सा डार्क ट्विस्ट के साथ ही आता है बट थोड़ा सा जेनरिक कहीं ना कहीं ये फील होता है। नेक्स्ट है इनका फॉरेस्ट रूज। ओके, दिस इज नाइस। सैंडलवुड हैवी फ्रेग्रेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जो वुडी अभी मैंने आपको इससे पहले दिखाया उससे मुझे ये ज्यादा फ्रेग्रेंस पसंद आई थी जब मैं दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट किया था। उसमें वो डेप्थ नहीं है, इसमें हल्की हल्की आपको डेप्थ देखने को मिलती है। आई एम श्योर जो इसका परफ्यूम होगा ना जो 100 ml वाला आता है वो आपको ज्यादा अच्छी और ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा रादर देन दिस डीओ। अगेन परफॉर्मेंस कैन बी एन इशू, मैंने काफी लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि यार जो स्किन के परफ्यूम्स है ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड आई थिंक इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसी है भी नहीं जिनको परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर कॉर्पोरेट्स को टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को जिनकी थोड़ी स्पेंडिंग पावर ज्यादा हो। बेला वीटा जैसे है, अब उनका जो टारगेट कस्टमर है वो मासी है, वो हर कोई ले सकता है 400 से 500 रुपए का प्रोडक्ट, बट इनका थोड़ा सा उसके बिल्कुल ऊपर की रेंज का जो प्रोडक्ट है वो ये स्टार्ट होता है। एंड आई थिंक हम लोग हमेशा रोते रहते हैं कि भाई अब यार मिडिल ईस्ट इतना बढ़िया बना रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो इंडिया जब ये कर रहा है थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक सोर्स करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी, क्योंकि इंडिया में हमारे पास वो वाले फ्रेग्रेंस ऑयल्स नहीं होंगे जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होंगे, और अगर होते भी हैं तो वो ओवरली एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो परफ्यूम है ना उसका जो प्राइस है कंज्यूमर्स के लिए वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप स्टार्ट ही करना चाहते हो तो 500 रुपए की बॉटल क्यों बुरी है भाई मेरे हिसाब से। दिस इज गुड। प्रोजेक्शन भी आपको इसके अंदर
मॉडरेट देखने को मिलती है। लॉन्जेविटी मैं मानता हूँ चलो कहीं ना कहीं ये पीछे हट जाती है, बट अप टू 6 to 7 आवर्स आपको फिर भी इजी देखने को मिलेगा। अगेन सेइंग क्वालिटी इज रियली नाइसली ब्लेंडेड। ये किसी का ना क्लोन नहीं है, जिस तरीके से आजकल आप बहुत सारे क्लोन्स देखते हो, ये वैसा नहीं है, खुद की इनकी एक क्रिएशन है। एंड आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। मुझे आउट ऑफ द 3 जो गैस कैंस मैंने अभी तक ट्राई करे हैं उसमें से ये बेस्ट लगा है, एंड दिस इज गोइंग स्ट्रेट अप टू द ए कैटेगरी। आप लोग अभी तक यहाँ आ चुके और स्किन के इतने सारे परफ्यूम्स देख चुके हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि आपको फैशन, लाइफस्टाइल, ग्रूमिंग सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब आ गए मेरे हाथ में इनकी टेल सीरीज, जो मुझे लगता है काफी बढ़िया इनकी कलेक्शन में बनाए। इनके सारे नहीं है मेरे पास शायद ऑस्लो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही लेट आ रहा था, तो मैंने सोचा यार मैं वीडियो जल्दी बनानी है, वी हैव टू जस्ट गो अहेड एंड ऑर्डर ऑल द प्रोडक्ट्स। उसको अगर आप चाहो, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उन जो परफ्यूम्स इसमें और भी मिस हुए हैं स्किन के, वो भी मैं इन नेक्स्ट वीडियोस ले आऊंगा। तो ये है इनके टेल्स का वनीला। दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन, आपको मैं पहले ही बता दूं, और वुमेन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ही आपको कहीं ना कहीं आएगी। स्प्रे की क्वालिटी इज नॉट जस्टिफाइड, बट ये इनकी बजट सीरीज है, अंडर 1000 आपको ये सारे परफ्यूम्स देखने को मिल जाएंगे जो टेल्स के आते हैं। शार्प फ्लोरल्स देखने को मिलते हैं, हल्का हल्का ब्लैक करंट का नोट है इसके अंदर। ओवरऑल ऐसे मान के चलो फ्रूटी फ्लोरल काइंड ऑफ ये फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी। वुमेन ओरिएंटेड है जैसे कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा ये ना शार्पनेस पे ज्यादा फोकस करती है। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी लगेगी जो हम परफ्यूम्स ऑलरेडी सूंघ चुके हैं, स्मेल कर चुके हैं अपने ऊपर, और परफ्यूम्स हम एक्चुअली में एक्सपेक्ट करते हैं। वनीला का इसके अंदर ड्राई डाउन है, स्टार्टिंग का नोट नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ्लोरल और एंड में हल्का हल्का वनीला आता हुआ देखने को मिलेगा। और वनीला जब आता है वो भी काफी बढ़िया स्मेल करता है। आई एम श्योर ऑलमोस्ट हर लड़की को ये अच्छा लगने वाला है। इनऑफेंसिव काइंड ऑफ स्मेल है, गुड प्रोजेक्शन के साथ ही आती है, और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगी कि वर्सेटाइल इतनी है कि 13 प्लस हो आप, और ऑब्वियसली एक एज होती है परफ्यूम लगाने की, क्योंकि उससे पहले भाई पेरेंट्स इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं। 13 प्लस इज द एज जब आप परफ्यूम्स लगा सकते हो, तो ये ऑल एज ग्रुप्स के लिए 13 प्लस इसको इजीली आप कैरी कर सकते हो। दिस इज गोइंग स्ट्रेट अप टू द एस कैटेगरी, परफेक्ट फॉर गर्ल्स जो थोड़ी सी यंग है। आप गिफ्टिंग ऑप्शन भी इसको रख सकते हो अपने दिमाग में। थोड़ा सा जो मेच्योर वुमेन है ना, उनको हल्की सी अलग टाइप ऑफ वुडीनेस, हल्की सी डार्कनेस समझ आती है अपने परफ्यूम्स में, वो इसमें थोड़ी सी मिसिंग लगेगी आपको। बट अगेन ऑल इन ऑल देखा जाए 5 से 6 घंटे की आपको लॉन्जेविटी मिलती है, अ गुड परफ्यूम इन बजट। नेक्स्ट है इनकी मलागा। इसका स्प्रेयर भाई अलग है, और मैंने दोनों सेम कैटेगरी के परफ्यूम मंगाया। मे बी स्प्रेयर में कुछ दिक्कत हो, प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत हो, पर्टिकुलर मेरे वाले में। बड़ी मेलो ऑरेंज का नोट इसके अंदर आपको स्मेल होता हुआ दिखेगा। एक अच्छी एवरीडे काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस के लिए लड़कियों को मैं ये बिल्कुल रेकमेंड करूंगा भाई। अगर आपको व्हाइट फ्लोरल्स पसंद आते हैं तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी हो सकती है। आप ये शायद वे मत हो कि यार ये तो लड़कियों की है, मैं नहीं लगाऊंगा परफ्यूम, मेरे को तो सब बोलेंगे। फ्रेग्रेंसेस आर सब्जेक्टिव। हाँ ऑब्वियसली इंडिया में एक ऐसा परसेप्शन है कि अगर आपने थोड़ी सी मीठी फ्रेग्रेंस लगाई है तो आप मीठ, बट ऐसा नहीं है। अगेन प्रोजेक्शन की बात करें, लो टू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ऐसे ओवरली प्रोजेक्टिंग परफ्यूम ये नहीं है। लास्टिंग आपको अगेन 6 to 7 आवर्स ऑन योर क्लोथिंग देखने को मिल जाती है। एंड जो इसका एज ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो सूटेड फॉर एवरी एज ग्रुप, अगर आप एक लड़की हो तो। एंड मेरे हिसाब से ये करता है डिजर्व A टियर का स्पॉट इजी। आ जाते हैं इनका एक परफ्यूम जो मेरे पास बहुत टाइम से मेरी कलेक्शन में रखा हुआ है, विच इज द रियो परफ्यूम। ये आप ढक्कन से पहचान लो भाई। इनकी जो मेन फ्रेग्रेंसेस की कैप है वो थोड़ी सी ऐसे है, विच इज स्क्वायर, एंड लड़कियों वाली थोड़ी सी ओवल है। आई एम नॉट श्योर ये क्या करना चाह रहे हैं। तो बात करें रियो की, ये मैं काफी यूज कर चुका हूं, एंड आई नो कि ये कितनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। आपको डेंट भी यहाँ पे दिख रहा होगा। ये एक फ्रेश ब्लू स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। स्ट्रेट अप ये बताती है कि भाई मैं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हूँ, मुझे आप समर्स में इजीली यूज कर सकते हो। रियो जो इसका नाम सोच के रखा गया ना, वो माहौल के हिसाब से रखा गया। एंड आई थिंक फ्रॉस्टेड ग्लास ऐसी बॉटल देना, और वो भी अंडर 800, आपको ये सेल पर और भी अच्छे डिस्काउंट्स पे देखने को मिल जाएगी। अगेन यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको बेस्ट डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस आपको चाहिए, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए कि यार सबको बस लगा के पसंद आ जाए, मैं किसी का दिमाग ना खाऊं, मैं ज्यादा नोटिस ना हो, तो आप इसकी तरफ जाना। एक्वेटिक नोट्स भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड 1000 के अंदर भाई ये काफी बढ़िया फ्रेश ही है। इसको मैं डालूंगा एस कैटेगरी में, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस हमने देखा कि बहुत सारे परफ्यूम्स इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है स्किन के, बट जो क्वालिटी है, जिस तरीके के वाइब ये देती है, किसी को कॉपी नहीं कर रही है, थम्स अप है भाई। प्रोजेक्शन इसकी मॉडरेट है, लॉन्जेविटी थोड़ी सी कम है, 4 to 5 आवर्स से ऊपर आप मत समझना कि और ज्यादा आएगी, लॉन्जेविटी नहीं आएगी। और एज ग्रुप अगर मैं डिफाइन करूँ ना इसके लिए, तो बिलो 25 वाले लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि अबव 25 में और भी काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। फ्रेश परफ्यूम्स में लोगों को बार्बर शॉप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस ज्यादा पसंद आती है rather than these kind of fragrances। लास्टली इनका इबीजा, जैसे कि मैंने बोला कि 2 परफ्यूम्स थे जो टेल्स के मेन वाली कलेक्शन के भी थे, वो मैं किसी दिन शॉर्ट्स में ले आऊंगा, लेकिन ये सारे जल्दी आ रहे थे, अवेलेबल इजीली थे, और मैं टेस्ट भी इनको जल्दी कर पाया। स्प्रेयर इसका भाई बढ़िया है, रियो का भी अच्छा नहीं था, और वनीला वाला उसका भी इतना अच्छा नहीं था। कुछ मुझे लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहीं ना कहीं है इसमें। ओह माय गॉड, शार्प रोजेस आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट अप ही आपको काफी सारे यहाँ पे गुलाब की एकदम से ऐसे तमाचा देखने को मिलता है। पाउडरी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, हल्की हल्की आपको कॉकटेल की याद दिलाएगी। परफॉर्मेंस भाई मुझे टू बी ऑनेस्ट इसकी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है। हाँ बात अलग है, वो ट्रांजिट हीट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने इसको अभी 1-1.5 दिन हो चुका है रखे हुए, और अभी भी अगर मैं ट्राई करूँ इसको, मुझे नहीं लगता कि अच्छी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि कल मैंने जब इसको ट्राई किया था ये उड़ चुका था परफ्यूम। आप इसको तभी लेना जब आपको रोजेस पसंद हो, काफी लड़कियों को पसंद होते हैं। इसमें वो फ्रेश रोजेस वाली बात है, मैं आपको उसके लिए डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द परफ्यूम्स दैट आई हैव इन दिस कलेक्शन, उस
उसके हिसाब से ये बी कैटेगरी डिजर्व करता है इजी, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन भी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती, इट्स बिलो एवरेज, और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो भी मैक्स अप टू 2 to 3 आवर्स है, उससे ऊपर नहीं है। अगर आप बिलो 20 हो और एक टीनेजर हो तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। मुझे ये इतना खास नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बॉयज ऑफ स्किन टाइटन, क्योंकि इनके जो ये परफ्यूम्स है ना वो बाकियों से हटके है और ये बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। मतलब एक तरह से ऐसा समझ लो कि जो स्किन का फ्यूचर है ना, जो इन्होंने अब इतना सारे डाइवर्जन लिए अलग अलग कैटेगरीज में, वो इन परफ्यूम्स ने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले उस कैटेगरी का परफ्यूम है मेरे पास स्किन का वर्ज। इनका मेरे पास स्टील भी था 20 ml का, बट आई एम नॉट सो श्योर वो कहाँ चला गया है। वो तो भाई काफी बढ़िया परफ्यूम है, उसको अगर मैं आज रैंक करता तो आराम से एक कैटेगरी तो वो डिजर्व करता है। बुरा परफ्यूम नहीं है। एक कैटेगरी भी इसलिए क्योंकि ना वो हर किसी को समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा वो मैनली परफ्यूम ज्यादा है। लेकिन अगर हम वर्ज की बात करें, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये 50 ml की बोतल अराउंड 1500 तक की आती है, विच इज नॉट चीप एट ऑल। भाई अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें वो चीज सोचनी पड़ेगी। ईडीपी इन्होंने बनाया, विच इज अ गुड थिंग। एक काफी ज्यादा बोल्ड फ्रेश ही है, स्पाइसेस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और इसका मास प्लीजिंग विंटेज काइंड ऑफ जो डीएनए है ना वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आपको ये कहीं ना कहीं बीडीसी के जो परफ्यूम्स है उनकी याद दिलाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा ये क्लोन है, लेकिन उसकी लाइनेज का आप समझ लो एक कहीं ना कहीं ये परफ्यूम आ जाता है। उसको ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके इसको निकाला गया। मतलब स्टार्टिंग जो हुई थी ना वो बीडीसी से हुई थी। क्लोन्स अब ऑब्वियसली अलग अलग तरीकों के आते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर अब वो बिल्कुल ही सेम हो जाए तो क्लोन होगा। वो इंस्पायर्ड बाय भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्लोन होगा ही होगा। प्रोजेक्शन इसकी आपको मॉडरेट देखने को मिलती है, लॉन्जिविटी अप टू 5 आवर्स है। एंड अगर मैं एज ग्रुप को रेकमेंड करूं तो आप अगर अबव टीनेज हो ना तो आप इसको अच्छे से ले सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 25 के बिलो रियो है, तो ये 25 प्लस वालों के लिए इजी कैच है। बट दिस इज गोइंग टू द ए कैटेगरी। नेक्स्ट है इनका वर्ल्ड फेमस भाई रॉ, और ये मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स थी इसकी। 20 वाली मैंने ट्राई किया है, जो कि अराउंड 400-500 रुपए का आ जाता है। ये वाला जो परफ्यूम है ना, ये सिट्रसी फ्रेश वाइब आपको देता है, थोड़ा सा फ्रूटी वाइब भी इसके अंदर आती है। मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो कि ठंडे फ्रूट्स को अगर आप खा रहे हो तो उस तरीके की वाइब आपको देखने को मिलने वाली है। हेवीली मास अपीलिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस समझ नहीं आती, आप लोग थोड़ी सी डार्कर फ्रेग्रेंसेस में हो, थोड़ा जैसे आपको चाहिए कि एक बोल्ड ट्विस्ट आए एक्वाटिक फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में, तो आप वर्ज की तरफ जाना, ये आपके लिए नहीं है। ड्राई डाउन भी इसका भाई अमेजिंग है। मुझे नहीं लगता इसके आसपास कोई भी स्किन का परफ्यूम आ सकता है अभी भी। प्रोजेक्शन इसकी अच्छी खासी है, 2 से 3 घंटे की देखने को मिलती है। आउट ऑफ एवरी फ्रेश परफ्यूम आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट यही परफ्यूम करता है। लॉन्जेविटी भी आपको इसकी 8 आवर्स तक देखने को मिलती है। एंड 15 प्लस के लिए मैं इजीली इसको रेकमेंड कर सकता हूँ, इवन 13 प्लस के लिए भी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि ऐसी इनऑफेंसिव काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है जो लोगों को आसपास भाई दुखी नहीं करेगी। दिस इज गोइंग टू द एस कैटेगरी। आई थिंक फ्रेश परफ्यूम्स में इससे अच्छा अभी तक स्किन ने कुछ नहीं बनाया। बाकी आप इसका छोटा वाला जो सैंपल आता है 20 ml का, पहले वो ट्राई कर लेना, फिर आप इसकी तरफ चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनका एक छोटा सा परफ्यूम भी आया था 30 ml का, अमाल्फी ब्लू है इसका नाम, और ये ईडीटी है। मतलब आई कूडोज है भाई ये स्किन को, ये सीधा सीधा बता देते कि हम ईडीटी बेच रहे हैं तो ईडीटी ही होगा। इसकी मैं अगर बात करूं तो इसके जो बॉक्स पे लिखा था ना वो जॉर्जे फर्नांडिस लिखा था कि ये फ्रेंच परफ्यूमर जॉर्जे फर्नांडिस ने बनाया है। फिर मुझे याद आया नहीं, तो जॉर्डी फर्नांडिस है। आई नो व्हाट यू डिड देयर स्किन, भाई समझ रहा हूँ मैं सब मार्केटिंग तुम्हारी। बट अगेन फ्रेंच परफ्यूमर को लेके आना, उनका एक्सपीरियंस एक बॉटल में कैद करना भाई आसान बात नहीं है। इंडिया में जितने भी परफ्यूम्स बन रहे हैं ना वो या तो फैक्ट्रीज में बन के आपको डायरेक्टली सप्लाई हो रहे हैं, बस अपना ठप्पा लगा के, जो हर कोई कर रहा है। और स्किन ऑब्वियसली ये ब्रांड है, इनके पास पैसा है तो ये स्पेंड कर सकते हैं उतना पैसा परफ्यूमर्स के ऊपर, उनसे ये लोग ये फ्रेग्रेंसेस बनवाते हैं एंड आप तक लेके आते हैं। 30 ml इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, आई थिंक 1000-1500 की आती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स है उससे मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। ऑल्दो जो सेंट प्रोफाइल है वो थोड़ी सी जेनेरिक आपको फील हो सकती है। अब यहाँ पर नाम में मत जाओ, फ्रांस पे मत जाओ, चीजों पे मत जाओ। अगर हम सिंपली इसको देखें है तो हमें तो परफ्यूम चाहिए ना, हमें ऊपर अपने कैसा लगेगा वो देखना है एट द एंड ऑफ द डे। डेप्थ थोड़ी सी इसके अंदर मिसिंग लगी। इसके ऊपर अगर टाइटन और अच्छा काम करेगा, थोड़े बहुत और अच्छे नोट्स इंट्रोड्यूस करेगा, आई एम श्योर ये क्वालिटी वाइज तो एकदम टॉप नॉच परफ्यूम है और अच्छा हो सकता है। डीएनए इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको सेम काइंड ऑफ डीएनए कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। सिट्रसी लैवेंडर मस्की काइंड ऑफ ड्राई डाउन आपको देखने को मिलता है। बट अगेन थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मैं इतना प्राइस पॉइंट पे कर रहा हूं तो। अगर 1000 से नीचे का होता ना और 100 ml मिल जाता और ये बिल्कुल भाई अनबीटेबल बन जाता तब तो। प्रोजेक्शन इसकी मान के चलो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक है और उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाती है। लॉन्जेविटी 2 से 3 घंटे आपको इजीली देखने को मिलेगी। एंड एज ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो सारे एज ग्रुप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू द बी कैटेगरी। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मेरी डेप्थ मिसिंग लगी। अब आती है बारी लास्ट के 2 परफ्यूम्स की, एंड ये दोनों ही भाई बहुत ही बढ़िया परफ्यूम्स है। सबसे पहला है रॉ का इंस्टिंक्ट। अगर आप इसकी बॉटल देखोगे क्या ब्यूटीफुल बॉटल बनाई है एम्बरी कलर की। और अगर आपको रॉ का डीएनए पसंद आया ना तो कहीं ना कहीं आप समझ के चलना ये और ज्यादा मैस्कुलिन डीएनए आपको देखने को मिलता है। ये बॉटल्स ना हर ब्रांड को देनी चाहिए, इजी टू कैरी होते हैं। मैं अपने बैग में हमेशा कैरी करता हूँ। 100 ml की बॉटल्स ऑलरेडी इतनी हैवी होती है, उसके अंदर जूस होता है, फिर तो वो और ज्यादा हैवी हो जाती है। ये कई बंदा आराम से लेके जा सकता है, बाइक शाइक पे भी जाना हो तो भी। आप इसको मान के चलो कि जो रॉ है उसमें से जो फ्रूटीनेस है वो हटा दी है, सेम रॉ ही है ये, लेकिन इसमें कार्डमम इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि इसको एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस बना देता है। उससे काफी ज्यादा रिफाइंड है, काफी ज्यादा स्मूथ है और अच्छे से ब्लेंड किया गया है इसको। दिस इज काइंड ऑफ अ मॉनसून फ्रेग्रेंस। ना मैं इसको विंटर की तरफ ज्यादा जाने को बोलूंगा, ना समर्स की तरफ ज्यादा जाने को बोलूंगा। हाँ, समर्स में आप इसको पार्टीज में कैरी कर सकते हो, विंटर्स में आप इसको इजीली लगा सकते हो। आई एम नॉट सो श्योर प्रोजेक्ट कितना
करेगा ये विंटर्स में, वो मेरे को देखना पड़ेगा टेस्ट करके। तो ऑब्वियसली अगर आपको वो देखना है सब्सक्राइब करोगे ना चैनल, वरना पता कैसे चलेगा। प्रोजेक्शन इसकी इजीली आपको 2 घंटे तक देखने को मिलती है, गुड प्रोजेक्शन है। लॉन्जिविटी 9 घंटे की, और अगर एज ग्रुप की बात करें तो वो 25 प्लस ही है। वैसे तो मैं बोलूंगा 20 प्लस भी आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, बट अगर आप ऑलरेडी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज नहीं स्मेल कर चुके हो, आप नए हो फ्रेग्रेंसेज में, तो आप भाई 25 प्लस ही समझ के चलो मेरे हिसाब से। तो अब ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस स्ट्रेट अप गोइंग टू द एस कैटेगरी, इसके लिए तो भाई मैं कंटेस्ट कर ही नहीं सकता, कुछ बढ़िया चीज बना दी है इन लोगों ने। लास्टली आ जाता है इनका नॉक्स, और ये थोड़ा सा भाई एक्सपेंसिव साइड पे चला जाता है, मतलब कि ये 4000 का आपको 100 ml देखने को मिलता है। ये 20 ml मैंने लिया है। प्रेयर एटमाइजर भाई प्रेशराइज दे दिया इन्होंने 20 ml का, ये मैंने बाय द वे लिया है 1000 रुपए का। बट क्या क्वालिटी इसको जस्टिफाई करती है? बिल्कुल करती है भाई। जो कार्डमम की इसके अंदर आपको ओपनिंग देखने को मिलती है, थोड़ा कार्डमम पगलू, आपको समझ ही सिर्फ कार्डमम आता है और कोई नोट नहीं आता। विंटर फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से कि मुझे अच्छी मिल जाए, मिडिल ईस्टर्न की टक्कर की तो नहीं, बट हाँ एक ऐसी मिल जाए कि इंडिया से भी लूं, मैं प्राउड भी हूं, मैं रिग्रेट ना करूं, गिल्ट फेस ना करूं, और कुछ हटके ट्राई करूं, किसी का क्लोन ट्राई ना करूं। ये फ्रेग्रेंस आप लोगों के लिए। इसके अंदर आपको दालचीनी का नोट भी देखने को मिलता है, और उसको ऐसे समझ के मत चलना कि यार दालचीनी कौन लगाएगा अपने ऊपर। जो इंडिया से अगर आप बाहर चले जाओ ना, उन लोगों के लिए जो स्पाइसेस हैं ये सब नई चीजें हैं। हम लोगों के लिए तो बचपन से हम जानते हैं कि यार ये क्या है, हल्दी में क्या चीज होती है, स्पाइसेस से कैसी खुशबू आती है, दालचीनी में से कैसी खुशबू आती है। बट अगर विंटर फ्रेग्रेंस की बात करें, जैसे हम बाहर चले जाते हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज से, उनके लिए भाई बिल्कुल एकदम नई चीज है ये। इसके अंदर आपको वनीला का ड्राई डाउन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड अगर आप चाहते हो कि आउट ऑफ स्किन सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट प्रोजेक्टिंग, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लास्टिंग कोई परफ्यूम मैं लूं, यही है भाई वो। आंख बंद करके आप इसकी तरफ चले जाना, विंटर की फ्रेग्रेंस है ये बाय द वे। प्रोजेक्शन आपको इसकी इजीली 3 घंटे तक देखने को मिलती है। लास्टिंग अप टू 12 आवर्स है ऑन योर क्लोथ्स, जाता नहीं है इतनी इजीली। और एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अगर आपको कार्डमम पसंद आता है तो आप छोटे एज ग्रुप में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन दिस इज अ मैच्योर फ्रेग्रेंस। 30 प्लस के लोग ज्यादा इसको प्रेफर करेंगे इन माय ओपिनियन। सो दिस बिलोंग्स टू द एस कैटेगरी एज यूजुअल। अ रियली गुड एंड ब्यूटीफुल जॉब डन है। ये आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ आई हो। नेक्स्ट जो हम लेके आने वाले हैं वो थोड़ा सा परफ्यूम से हटके होगा, वो होने वाली है वॉचेस। अगर आपको वॉचेस पसंद आती है, कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, वरना वो वाली जो वॉचेस आ रही है ना हर बजट में आएंगी अप टू 20,000। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।